दर्शकों नमस्कार। आनंद कला मंच पर शिक्षा, साहित्य, खेल, समाज सेवा से संबंधित व्यक्तियों से मुलाकात हम आपकी समय समय पर करवाते रहते हैं। प्रेरक व्यक्तित्व के ऐसे धनी व्यक्तियों से प्रेरणा पाकर आप भी कुछ ना कुछ उनके जैसा करने की सोचते रहते हैं। और आज यदि हम आपसे पूछें कि अपने शरीर पर 1550 हथौड़े खाने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए, तो आप शायद आश्चर्य में पड़ जाएंगे, सोचने लगेंगे कि ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है। जी हाँ, ये प्रश्न आया है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है बार बार और जिक्र भी हुआ है। उस व्यक्ति को कहते हैं स्टीलमैन, कलयुग का भीम, और भी न जाने ऐसे कितने ही नाम उन्हें दिए गए हैं। तो मिलना चाहेंगे आप उनसे। आज हमारे साथ वो स्टूडियो में है। आइए मिलवाते हैं आपको। विजेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका आनंद कला मंच जी। पर। नमस्कार सभी दर्शकों को। जी नमस्कार जी। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये जो स्टीलमैन की उपाधि तक पहुंचे हैं, जी। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से, कब, कैसे मिली? जी। सर, स्टार्टिंग में मतलब घर से ही मेरी एक बहन ने 40 केजी का उखल जी ऐसे ऊपर उठा था। जी जी तो मेरी मम्मी कहने लगी कि भाई ये आपकी बहन ने 40 केजी का उखल उठाया हुआ है और एक रिकॉर्ड सा बना रखा था सर। हालांकि वो मैरिड थी, शादी हो चुकी थी और उस टाइम पे मैं भी अपना खेल की तरफ मेरा ध्यान था और मेरे से बड़े भाई भी थे। तो वो उस उखल को हम नहीं उठा पाए थे। जी तो मेरी मम्मी जो है कई बार हमारे को टोकती थी, जी हाँ भाई तुम तो जो है इतना खाते भी हो जी और जी खेलते भी हो, मेहनत भी करते हो, और तुम्हारे से तो ये उखल नहीं उठ रहा। जी तो एक मेरे वो दिमाग को छू गया सर, वो शब्द जी मम्मी जी का। जी मम्मी का हाँ शब्द आपके हाँ, दिमाग को दिमाग छू को गया। छू गया तो कि इसको उखल को मैं जरूर उठाऊंगा माँ जी जी एक दिन। उठाएंगे। हाँ, तो उसके बावजूद मैं सर छोटा ही था, 9th क्लास में था, तो जी जी मैंने कई साल तक उसके ऊपर ट्रेवल किया। मैं जी एक्सरसाइज करता था, सुबह उठ के और हार्ड वर्क करने लग गया और उस उखल को जरूर उसको जी साथ छेड़खानी करता था मैं। जी जी तो उसके बावजूद मतलब मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, उसके बावजूद मैंने उस उखल को एक हाथ से ऐसे उठा दिया था। जी तो मेरी मम्मी ने मेरे को उस टाइम पे 100 रुपीज़ दी, जी मेरे जी फादर ने दिए। तो जी जी एक रिश्तेदार आया हुआ था, उसने भी जी वाह वाह, मतलब आपने तो बहुत कमाल कर दिया। जी जी तो मेरे को उस दिन से ये लगा सर कि ऐसा कुछ करने से मान सम्मान मिल रहा है और परिवार वाले खुश हो रहे हैं। तो ये जो शक्ति प्रदर्शन की जो शुरुआत थी सर, या यूं कहें कि अपने मतलब हमने अपने ताकत का अंदाजा तब हुआ। उसके बावजूद फिर मैंने जैसे ट्रैक्टर को खींचा या बुग्गी को या बाइक को रोकने की कोशिश की। तो उसके बावजूद मतलब इन चीज़ों का मैंने प्रयास किया। तो अब तक की बातचीत में हमने जाना कि आपको ये जो स्टीलमैन बनने की प्रेरणा है ये घर से मिली, जी माता पिता का प्रोत्साहन मिला, जी और आप इस रास्ते पर आगे निकल पड़े बहुत बचपन से। जी तो क्यों ना अब थोड़ी सी बातचीत आपके परिवार को लेकर कर ली जाए, घर परिवार को लेकर के, कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ जी और परिवार में और कौन कौन है फिलहाल और कहाँ पे रह रही हैं आप, जी इसके जी। बारे में बताइए। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ? मेरा जन्म सर सोनीपत ज़िले में हुआ, गांव जी गढ़ीवाला में। जी और अभी हाल ही में मैं भिवानी रह रहा हूँ, कम से जी कम 18 से 20 साल हो गए। तो मेरा जन्म स्थान सोनीपत है और मेरी कर्म भूमि भिवानी है। भिवानी है। जी। तो बातचीत में बहन जी का जिक्र आया, तो बहन का नाम हम आपसे जानना चाहेंगे जिनसे आपको प्रेरणा मिली। मेरी बड़ी बहन का नाम बीरमती जी, है। बीरमती बहन जी से आपको प्रेरणा मिली। उसके जी बाद परिवार में और भाई बहन कौन कौन है? हाँ, बड़ा भाई है, चांद चांद नाम है उनका। जी जी और बहनें हैं, एक प्रोमिला है, एक जी विद्या जी है। जी और बाकी अभी मम्मी पापा एक्सपायर हो चुके हैं सर। जी और मेरे परिवार में मिसिज हैं, 2 बच्चे हैं मेरे। जी जी। तो ये तो हो गया आपका पारिवारिक परिचय। जी अब लगे हाथ हम थोड़ी सी आपकी स्कूली शिक्षा की बात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चा अपने स्कूल के वातावरण में बहुत कुछ सीखता है। जी तो ये जो आपका जो सफ़र है स्टीलमैन बनने का, राष्ट्र और समाज के लिए कुछ ना कुछ करने का, तो इसकी जड़ें कहीं ना कहीं आपकी स्कूली शिक्षा में भी रही होंगी। जी जी। जी। तो फिर आपकी जो स्कूली शिक्षा है वो कहाँ पे हुई, कैसे हुई? सर, मैंने जो स्कूल शिक्षा थी वो तो सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट जी। स्कूल जो है सोनीपत गांव में ही की। सोनपत। और जी, उसके बावजूद मैंने 10th और ये दिल्ली की, दिल्ली से। दिल्ली और से। मैं जो ग्रेजुएशन की मैंने वो इग्नू से की। हम्म। और उसके बावजूद मेरा जो शुरू से ही अट्रैक्टिव रहा खेलों की तरफ। खेलों की तरफ। जी। तो स्कूल स्तर पर कोई प्रोत्साहन मिला?
नहीं सर, स्कूल की तरफ से तो नहीं, क्योंकि अ, इतना पता नहीं था हमारे को, और इतना मतलब ये लगा के चले मेहनत मजदूरी करने वाले थे, बस यूं था, जुनून बहुत ज़्यादा था और कुछ करने की शुरुआत से ही तमन्ना थी। पर उसको एक परखने के लिए, देखने के लिए विशेष मतलब ध्यान नहीं गया मेरी तरफ। तो जो आपके बारे में अब तक नहीं जानते हैं उनको मेरे ख्याल से ये जानकर आश्चर्य होगा कि आप बहुत भारी भारी जैसे कि गाड़ियां हैं उनको अपने शरीर के ऊपर से गुजरवा लेते हैं, जी और तो वजनी जो व्यक्ति होते हैं उनको आंखों से उठा लेते हैं, दांतों में पकड़ के उनकी झूल को झूला झूला देते हैं, जी और भी इस तरह के कई कारनामे हैं। जैसे कई कई 1 दर्जन से अधिक बाइकें मतलब आप अपनी बेल्ट में बांध करके रोक लेते हैं, ऑल्टो गाड़ी को आपने रोका है। पता नहीं कितना हम आपके बारे में समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं। मैं कुछ ज़्यादा बताऊंगा तो लोग ये सोचेंगे कि भाई अपने जो मेहमान हैं उनकी खुद ही तारीफ कर रहे हैं। तो हम यदि आपके मुंह से जानना चाहेंगे कि जो स्टीलमैन बन कर के यानी कि कलयुग का भीम कहला करके आपको कैसा लग रहा है, इसके लिए कितनी आपने मेहनत की है, कहाँ तक मतलब आप पहुँचे हैं, अपने बारे में खुद ही कुछ बताइएगा। जी, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है जी। लाइफ में और अभी तक कर रहा हूँ। और एक जुनून था शुरुआत से ही। मैं जब दिल्ली था, बॉडी बिल्डिंग करता था, तो फेस्टिवल होते थे बहुत सारे, तो उस फेस्टिवल में जाते थे, भीड़ होती थी, कोई सिंगर, कोई गायक, जिसके अंदर जो भी कला थी उस कला को देखने के लिए जाते थे। तो मेरा एक जुनून था मेरे अंदर कि मैं कभी ना कभी कुछ ऐसा करूं, लोग हाँ, मेरे को मुझे भी देखने देखें, के लिए आए। मेरे लिए क्लैपिंग करें, मेरे साथ सेल्फी ले। हम्म। तो मतलब उस दिन से ही मेरे दिमाग में कुछ ऐसा रहता था, मैं जाता नहीं था, अच्छा। मैं मिस कर जाता था ये सारी चीज़ें। तो सर शुरुआत की जो बात की जाए तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत कुछ किया, बहुत स्ट्रगल किया। और सबसे पहले मैं दर्शकों को बताऊं कि मैं एज ए शुद्ध शाकाहारी हूँ, शुद्ध वेजिटेरियन। मैंने कोई किसी तरह का कोई सप्लीमेंट वगैरह कुछ नहीं लिया है। और मैं एक स्पेशल एक अभियान चला रहा हूँ ताकि अपने यूथ को, अपने भारत देश को, अपने हरियाणा प्रदेश को जंक फूड से, फास्ट फूड से और नशे से, मेरा मेन फोकस है सर नशे पे। बिल्कुल, हमने सुना है आपने हरियाणा को कंप्लीट कर लिया है इस अभियान के तहत। जी और अब भारत मिशन पे आप जुटे हुए हैं। आपने कहा है, ऑफ कैमरा हमें बताया है जी कि आप इस तरह के 100 इवेंट मतलब करेंगे अलग अलग जगहों पे। जी तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी फिलहाल हम जानना चाहेंगे कि आपने ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह बनाए हैं जिनको लेकर के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें प्रश्न भी आ रहे हैं परीक्षार्थियों के सामने, जी तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कौन कौन से रिकॉर्ड अब तक आप बना चुके हैं। जी। अभी तक मैं 1 दर्जन के आसपास मैंने रिकॉर्ड रजिस्टर्ड करवा चुका हूँ सर। जी जी वैसे तो रिकॉर्ड बहुत सारे हैं मेरे, जी जी और अनगिनत रिकॉर्ड है। जी। और बट उस रिकॉर्ड को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सर पैसे लगते हैं, फीस चाहिए। बिल्कुल। तो मैं एज ए मतलब गरीब मजदूर आदमी, तो मैंने अभी तक मतलब रजिस्टर्ड 12 रिकॉर्डों किया है। जिन रिकॉर्डों की मैं बात करूं कि 1550 हैमर अच्छा। लोहे के हथौड़े, जी जैसे लोहार लोहे को पीटता है, ऐसे मैंने जी अपनी जी बॉडी पे मरवाए हैं सर। जी जिसमें मेरे को स्टील मैन की उपाधि मेरे को मिली। जी। और इसके अलावा यही क्वेश्चन सर हरियाणा करंट अफेयर में जीके में आए हुए हैं। अच्छा। और इसके अलावा सर फिर मैंने 12 बाइकों को मैंने एक साथ होल्ड कर लिया, दांतों से, हाथों से, मतलब पूरी बॉडी पे बंधी हुई थी बाइक। और उनका जो टाइमिंग भी था कम से कम 5 मिनट का। इसके अलावा मैंने 30 बच्चों को दांतों से झूला झूला लिया, जी जिनका भार वर्ग 10 केजी से लेके 40-50 केजी तक रहा, और आधा घंटे तक झूल मेरे दांतों में ही रही। अच्छा। तो उसका एक संदेश था सीधा सीधा कि आज जो है पर्यावरण बचाने के लिए हमने बहुत आगे आना चाहिए सभी ने। आज पेड़ों की कटाई हो रही है, ऑक्सीजन हमें खरीद कर जान अपनी बचानी पड़ रही है। कोविड में भी लोगों ने देखा होगा जी ऑक्सीजन के लिए बहुत कितने तड़पते थे। तो मेरा एक मैसेज था कि अगर पेड़ कटते रहे तो हम कहाँ झूलेंगे, पहले सावन के महीने में झूलते थे। तो इस तरह का रिकॉर्ड है सर। अच्छा, टाटा बीच में बात आई कोविड की, तो हमें याद है कि आपने कोविड 2020 के दौरान भी भिवानी जिले में भी काम किया, चरखी दादरी में भी काम किया। जी तो उसे लेकर के अपने अनुभव हमारे साथ यदि साझा करना चाहें तो जी हमारे जी दर्शक भी जान लेंगे। हाँ जी बिल्कुल सर। मेरा शुरुआत से ही मेरे अंदर जुनून है कि मैं समाज और देश के लिए कुछ करूं। और स्टार्टिंग से भी मैंने पुलिस फौज के फिजिकल एक्सीलेंट में किए सर। अच्छा। बट वही है कि अप्रोच नहीं थी या पैसा नहीं था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने हार ना मानते हुए मैंने इसको जारी रखा कि कोई नहीं, देश की हम सेवा इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो सर कोविड आया 2020 में, तो सब लोग घरों में कैद थे। सबके अंदर मायूसी छाई हुई थी कि पता नहीं क्या ऐसी महामारी आ गई, शायद हम बचे या ना बचे। तो मैंने रेड क्रॉस के साथ मिलकर भिवानी के साथ मैंने काम किया।
पूरा मैंने पूरा भिवानी के जितने गांव हैं सर, शायद 300 के आसपास गांव होंगे, सभी में जागरूकता रथ के साथ, मेरा काम माइक पे बोलने का था। अच्छा। मैंने लोगों को मोटिवेट किया कि आप घबराए नहीं, आप जो है डरे नहीं, कोविड कोई खास वो नहीं है, आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए आप योग एक्सरसाइज वगैरह करें और जंक फूड फास्ट फूड न खाएं। तो इस तरह के अभियान मैंने ये प्रशासन के साथ मिलकर सर सेवाएं दी। उसके साथ साथ स्टिकर लगा हुआ अभियान भी, लोगों को और जागरूक किया जाए। जो छोटे बच्चे थे जो डर रहे थे, जो घरों से निकल नहीं रहे थे, उन माताओं बहनों को मतलब मैंने अपने तरीके से मोटिवेट किया। इसके साथ साथ सर पूरी भिवानी बेल्ट कवर करने के बाद मेरे को दादरी बेल्ट का भी जिम्मेवारी मिली रेड क्रॉस के साथ। तो चरखी दादरी के शायद 267 के आसपास गांव थे, सभी में मैंने जागरूकता रथ के साथ अपनी सेवाएं दी सर। वहां से भी मेरे को सम्मानित किया उपायुक्त महोदय शिव कुमार जी ने, और भिवानी से उपायुक्त महोदय अजय कुमार जी ने मेरे को सम्मानित किया सर। तो मैंने एक दिन भी सर मिस नहीं किया, और बस मेरा एक जुनून था कि मैं देश और समाज की सेवा में हर आगे आऊं सर। मैंने चाहे कन्या भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा है, स्वच्छता अभियान है, पर्यावरण बचाने के लिए भी मैंने साइकिलिंग यात्रा की है सर, नशा मुक्त हरियाणा यात्रा की सर, पंजाब के संगरूर जिले तक। जी। और सर अब जो है नशा मुक्त भारत पे काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं 81 मतलब 81 के आसपास जो है अपने शक्ति प्रदर्शन इवेंट दिखा चुका हूँ सर। और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, और सर अभी और चाह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश भर में मेरे ये अभियान हो। और सर उसके लिए मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सर सारी सेवाएं निःशुल्क है, समाज के लिए दे रहा हूँ, और बट किसी तरह की कोई हेल्प है नहीं, मिली नहीं। अगर कुछ हेल्प मिले सरकार की तरफ से कहो या प्रशासन की तरफ से कहो, तो मैं अपने इस अभियान को और हाईलाइट करूं और बड़े लेवल पे ले जाऊं सर। मतलब कहते हैं कि खिलाड़ियों को सरकार बहुत कुछ दे रही है जी। तो क्या आपके हिस्से अब तक कुछ भी नहीं आया है? नहीं सर, मेरे हिस्से में तो देखो मेरे कार्यक्रमों की सरकार प्रशासन ने देखी है, सराहना की है, बट मुझे किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिली सर। अगर हेल्प मिले तो मैं तो आप बहुत कुछ कर सकता हूँ सर। आप ही देखा होगा सर कि एक तो हम किसी को बताएं, एक हम दिखाएं। तो मेरा संदेश ये है कि जो बच्चे हैं, जो यूथ है, हम उसको अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि आप जो है नशे से दूर रहेंगे तो आप इतने बलशाली और स्ट्रांग होंगे। और फिर सर जो देसी खान पान आज भूलते जा रहे हैं, आज सब जो बच्चे हैं या परिवार में भी बहुत सारा हम देखते हैं कि सारा फास्ट फूड, जंक फूड, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये चीजें खा रहे हैं, जिससे हेल्थ खराब हो रही है। तो उसके लिए आप मतलब अपने आप को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि आपने मतलब कि इस तरह के जंक फूड का कभी इस्तेमाल नहीं किया सर। नशे से आप दूर रहे। बिल्कुल सर। और मेरे ख्याल से चाय तक भी आप नहीं लेते। नहीं सर। तो इस तरह से आप अपने आप को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए समाज को संदेश दे रहे हैं कि यदि मेरी तरह से जीवन यापन करोगे, इस तरह से दिनचर्या अपनाओगे तो स्वस्थ रहोगे जी। ये एक मतलब एक अच्छा उदाहरण हो सकता है लोगों के लिए। और साथ साथ आप फिर उनको प्रशिक्षित भी कर रहे हैं और अपने आप को मतलब एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए ये भी दिखा रहे हैं कि बचपन से रास्ता चुन करके आप इधर आए हो और लोगों के लिए प्रेरणा बने हो, तो दूसरे भी ऐसा कर सकते हैं। यही है मेरे ख्याल से। हाँ जी, बिल्कुल। तो समाज की सेवा व्यक्ति कोई साहित्य के द्वारा करता है और कोई किसी तरह से करता है, कोई किसी तरह से करता है, यानी कि समाज में व्यक्ति जहाँ रह रहा है, जिस रूप में रह रहा है, वो उस रूप में कार्य करे, तो वो भी एक तरह से समाज की सेवा ही है। जी बिल्कुल सर। लेकिन उसको साथ साथ सरकार और प्रशासन का सहयोग मिलना चाहिए, सहारा मिलना चाहिए, ये आप कहना चाहते हैं। अब तक की बातचीत में हमने ये जाना है जी। तो मतलब हम तो यही चाहेंगे कि सरकार आपकी मदद करे, लेकिन जैसे कि और बहुत सारे लोग हैं जी जो लगे हुए हैं अपने अपने काम में जी। और बहुत थोड़ा करके सरकार से काफ़ी फायदा उठा जाते हैं। जी। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं तो कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मेरे पास मैंने जो जुनून के साथ काम कर रहा हूँ और ऐसे कारनामे जो कि जिसमें मतलब जान भी जा सकती है। बिल्कुल। और अगर अंदाजा लगाया जाए कि मुझे कुछ हो गया तो पीछे परिवार को पालने के लिए कोई नहीं है सर। बिल्कुल सही कहा आपने। आपका जो एक इवेंट है जो आंखों में शरीर डाल करके आपने गाड़ी को रोका है, ऑल्टो कार को रोका खींचा है, सर मैंने, खींचा भी है जी। तो इस तरह के जो जोखिम भरे काम है उनसे तो जान तो जा सकती है। बिल्कुल सर। लेकिन जब तक मतलब कि आप जैसे लोग ऐसे कर्तव्य नहीं दिखाएंगे तो शरीर की ताकत से प्रेरणा कौन लेगा? जी। लोग तो तभी प्रेरणा लेंगे जब कुछ ना कुछ आप नया करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल सर। और ये कोई जादू नहीं है, ये शरीर की ताकत है ये तो। बिल्कुल सर। लेकिन मतलब जब इस तरफ भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है
तो ये अच्छी बात तो है नहीं सरकार के लिए भी। और दूसरे लोग प्रेरित कब होंगे? जब उनकी मदद होगी तभी तो होंगे ना प्रेरित। बिल्कुल सर। तो हम भी ये चाहेंगे कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और आप जैसे लोगों का कुछ ना कुछ करे। और अब बातचीत का रुख थोड़ा सा बदलते हैं, क्योंकि ऑफ कैमरा आपने हमें बताया कि आप साहित्यिक जो रचनाएं हैं वो भी लिखते हैं, कविताएं भी आपने लिखी हैं, आपके लिखे हुए जो मतलब आलेख हैं वो भी छपे हैं कहीं ना कहीं पत्रिकाओं में। तो ये साहित्य का शौक आपको कब से लगा, कब रुचि हुई आपकी साहित्य में? ये भी सर मेरी बचपन से ही है। मैं 6th क्लास में था तभी से मैं अपनी दादी के पास कहानियाँ सुनता था। जी। तो हमारे को जैसे शाम के टाइम नींद नहीं आती थी तो हम बोलते थे दादा दादी के पास बैठ के कहानियाँ सुनाओ। हाँ कहानियाँ सुनाओ। आजकल तो बच्चे नहीं सुनते ना, बच्चे जो है बड़ों के पास बैठते हैं। आजकल तो सारा जो है फोकस फोन पे ही रहता है सर। तो मेरी शुरुआत जो ना सर 6th क्लास से ही मैंने लिखने की शुरुआत कर ली थी, कहानियाँ वगैरह कुछ इस तरह की कविताएं वगैरह। तो घर वालों ने मेरी किताबें भी फाड़ दी थी, कहो तेरा बेटा पढ़ने में ध्यान नहीं है, तू इन चीज़ों में लगा रहता है। तो मैं छिपके में कॉपी निकाल लेता था और मैं सर रात को मेरे को कोई डायलॉग या कोई कहानियाँ समझ में आ गई तो मैं लिख लेता था। तो सर मैं अभी तक लिख रहा हूँ। अच्छा। बस ये है कि बट वही स्थिति आ जाती है कि भाई बेरोजगार हूँ, किसी तरह कोई रोजगार नहीं है और उन किताबों को प्रकाशित करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा। टैलेंट बहुत हैं सर और बहुत सारी कलाएं हैं और इसके अलावा सर पेंटिंग भी मैंने बहुत अच्छी बनाता हूं मैं। जी जी। और कविताएं हैं कुछ, मैं आप इजाज़त दो तो मैं दर्शकों को कुछ जी जी सुनाऊं। जैसे मैंने विद्या के ऊपर एक कविताएं लिखी हैं कि विद्या से विद्वान बने, जी। सिद्ध काम पढ़ाई कर दे, ऊंची पदवी पावे और उज्जवल नाम पढ़ाई कर वाह दे। वाह, बहुत विद्या ने ही कलवे का नाम कालिदास कहलाया और विद्या कारण वाल्मीकि ने रामचरित्र गाया। जिसने मन लगाकर विद्या पढ़ ली वो जन्म जन्म सुख पाया और विद्याहीन मनुष्य इस जगत में पशु के तुल्य बतलाया। तो मैंने सर हर शब्द के ऊपर, मदिरा के ऊपर भी मैंने लिखी है कविताएं। मदिरा के प्यालों को पीने से पहले तुम्हें पीने वाले बहुत सोचना पड़ेगा। ये ऐसा अंधियारा सफर है जिसमें मिली मंजिलों को भी खोना पड़ेगा। इस जेल का मुजरिम बनने से पहले पीने वाले तुम्हें बहुत सोचना पड़ेगा। एक रोटी के टुकड़े की खातिर बच्चे दर दर की ठोकरों में पले ना, उनके खून के प्यालों को पीने से पहले पीने वाले तुम्हें बहुत सोचना पड़ेगा। ये ऐसा अंधियारा सफर है जिसमें मिली मंजिलों को भी खोना पड़ेगा। तो सर इस तरह की बहुत सारी कविताएं मैंने लिखी हैं। अच्छा, बहुत सारी कविताएं आपने लिखी और कहानियां भी लिखी हैं, कहानियां भी लिखी डायलॉग हैं, भी लिखे हैं। डायलॉग भी लिखे हैं। जी सर। ये एक अच्छी बात है। और आप कहते हो कि बिना मतलब के सहायता के, यानी कि ये आपकी जो है ना प्रकाशित नहीं हो पा रही है। जी सर। तो हम आपसे एक चीज साझा करना चाहेंगे, एक सूचना साझा करना चाहेंगे जी। कि इस देश में आकाशवाणी है जी सर। जो कि अपने कलाकारों को पैसे देती है, जी। यानी कि मानदेय के रूप में। जी। तो वहां तक आप क्यों नहीं पहुंच पाए? अब तक कोई प्रयास नहीं किया, जैसे कि अपनी कविताओं को लेके कभी आकाशवाणी पे संपर्क किया? नहीं सर। तो आप मतलब हमारा एक सुझाव है आपसे कि आप कभी कीजिए उनसे संपर्क। जी। यानी कि आपका जो निकटतम आकाशवाणी केंद्र जो भी है जी। वहाँ पर अपनी 8-10 कविताएं भेजिए जी। और उसके बाद देखिए कि वो आपको आमंत्रित करते हैं या नहीं करते हैं। जी। जी। ठीक है। बिल्कुल और इसी तरह से रही बात पुस्तक प्रकाशन की, तो हर प्रदेश में अपनी एक साहित्य अकादमी होती है। जी। जैसे अपने यहाँ हरियाणा साहित्य अकादमी है। जी। तो कभी आप अपनी पांडुलिपि को वहाँ भेज के देखिए, भेजिए अब तक? नहीं सर। हाँ, तो ये आप प्रयास कीजिए। जिस तरह से आप राष्ट्र और समाज की सेवा अपने खेल के द्वारा यानी कि शक्ति प्रदर्शन के द्वारा कर रहे हैं, तो और कहते हैं कि भाई इसके लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है, तो इस तरह से जो आपकी साहित्यिक रचनाएं हैं उनको प्रकाश में लाने के लिए आप प्रदेश की साहित्य अकादमी का मतलब कि सहारा लीजिए। जी। साहित्य अकादमी अपने लेखकों को अनुदान देती है। जी। तो वहाँ पे आप प्रयास करके देखिएगा। ये आपकी जानकारी के लिए हमने बता दिया है। जी। अलावा इसके जो आप कर रहे हैं इसमें मतलब कि जो बच्चे सीखने के लिए आ रहे हैं वो कितनी रुचि ले रहे हैं? देखिए सर, मतलब जहाँ भी हमारे इवेंट रहते हैं, मैं ज़्यादातर तो जो छोटे युवा हैं, यूथ स्कूल कॉलेजों में ही मैं अपने इवेंट दिखाता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फास्ट फूड हैं, जंक फूड हैं, वो छोटे छोटे बच्चे ही कर रहे हैं। और माँ बाप भी कुछ ऐसे हैं कि उनको 10 रुपये दे देते हैं और वो जाके चिप्स कुरकुरे खाते हैं सर, जो गलत बात है। हाँ बिल्कुल गलत है सर। और अगर बात की जाए थोड़े बड़े बच्चों की, जैसे 8 क्लास से ही बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं सर, बियर पी रहे हैं और पार्टियां भी जो होती हैं उसमें भी ये नशा ही चल रहा है। तो मैंने देखा है सर पूरा हरियाणा घूम के, तो मेरा एक टारगेट है, एक लक्ष्य है कि मैंने हरियाणा प्रदेश को हमने उड़ता पंजाब नहीं बनने देना है, क्योंकि सर हरियाणा के अंदर भी नशा पूरे तरीके से अपना पैर पसार रहा है। क्योंकि जो बच्चे हैं
वो इस नशे को ही अपना जो है जीवन साथी मानने लग गए हैं, इस नशे को ही इसमें ही मतलब वो मजे करने लगे हैं। और वो माँ बाप या मतलब अपने बड़ों के पास बैठते नहीं, क्योंकि पूरा जो है दिन फोकस फोन के ऊपर रहता हाँ, है। वो तो संस्कृति हाँ, ही हाँ छूट सर। गई जो बड़ों के पास बैठते तो थे। मैंने सर मेरे जितने भी प्रोग्राम रहते हैं स्कूल कॉलेजों में, ये मैं नहीं कह रहा सर, मेरा खुद जो है फीडबैक, जहाँ भी हमने इवेंट दिए, हमने प्रोग्राम दिखाए, वहाँ काफ़ी सारे बच्चों में देखने को मिला कि उन्होंने जो है जंक फूड त्याग दिया सर, नशा छोड़ दिया, चाय छोड़ रहे हैं सर, और वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, खेलों की तरफ जुड़ रहे हैं। तो अब तक आप कितने जो स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं उनमें ये ऐसे कार्यक्रम दे चुके हैं? सर संख्या ही नहीं है, बहुत अच्छा, कई लाखों बच्चों को मैंने नशे के प्रति जागरूक किया है, जंक फूड फास्ट फूड के प्रति। और तकरीबन तकरीबन सर सभी स्कूल कॉलेज और में मैं अपनी सेवाएं देता रहता हूं। और इसके अलावा सर आश्रमों में भी मैंने सेवाएं दी हैं, मेले में भी सेवाएं दी हैं। और शहर के जो ऐसे जो चौक है, जो सार्वजनिक स्थान है जिन पे हुक्का बार चलता है, आजकल देखते हैं हुक्के का चलन हो रहा है, तो वहां पर भी मैं इवेंट अपने दिखाता हूं कि भाई नशा तो सारा ही नाश की जड़ है सर। बिल्कुल। और आज नशे के कारण देखो सर कितना क्राइम हो रहा है, चोरी है, मर्डर है, और छोटे छोटे बच्चों के साथ दरिंदगी हो रही है, हमारी बहन बेटियों के साथ मारपीट हो रही है। और जो सबसे बड़ा दुखदायी घटना मैंने, जो नशा मुक्त मेरी हरियाणा यात्रा थी सर, उसमें मैंने देखी, मैं जिक्र करूं कि एक पंजाब के साथ लगता एक गांव था सर, अच्छा। जिसमें मेरी यात्रा गई। और मैं उस 2 दिन तक मैंने उस गांव का सर्वे किया। उस गांव की हालत इतनी नाजुक थी सर, उस गांव में मतलब कि सब तकरीबन तकरीबन लोग जो है शराब के नशे में धुत थे। और मैंने उनका फीडबैक उनके परिवारों की तरफ देखा। अब जो घर में परिवार, जो माताएं हैं, जो उनके बच्चे हैं, उन पे सबसे ज्यादा असर उन पे पड़ रहा है। ये बच्चों के पास फीस नहीं है, बच्चों के पास खाने के लिए दाने नहीं है, माँ बाप जो है मेहनत मजदूरी करके वो आस करते हैं कि भाई हम आगे बढ़ेंगे, परंतु बाप शराब पी लेता है, वो मजे कर रहा है, और पूरा परिवार दुखी हो रहा है। आज भी सर देखो रोडों पे जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं तकरीबन तकरीबन उसमें मुख्य कारण नशा है। और हमारी बहन बेटियों के साथ जो घर छूट रहे हैं, जो तलाक जैसी स्थिति नौबत आई हुई है, उसमें भी सर कहीं ना कहीं नशे का बहुत बड़ा कारण है सर। हाँ, घरेलू हिंसा होती है नशे के घरेलू कारण। हिंसा सर। और मैंने खूब देखा सर। तो मेरा एक लक्ष्य है कि हम कम से कम जो नशे की दलदल में पूरी तरीके से धंस चुके, शायद हम उनको नहीं बचा सकते, हम कम से कम उन बच्चों को तो समझा दे, जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाले जो राष्ट्र की नींव है, जो देश का जो विकास होगा वो उन बच्चों से ही होगा, जो आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, देश और समाज की सेवा करेंगे। तो उस यूथ के अंदर हम ऐसी सोच पैदा कर रहे हैं। हाँ, यूथ को बदलने से देश को बदला जा सकता है, बिल्कुल दुनिया बिल्कुल को सर। बदला जा सकता तो है। सर यूथ के अंदर हम, हमारे जो इवेंट है, हमारे जितने भी शक्ति प्रदर्शन है सर, उसको देख के बहुत ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। और वो सर हमारे की तरह ताकतवर बनना चाहते हैं। मेरे पास बहुत लोगों के फोन आते हैं बच्चों के, सर हम क्या खाएं। तो मैं उनको समझाता हूं कि भाई आप फास्ट फूड जंक फूड छोड़ो, आपके किचन में जो सामान है, जो खाना है, उसमें बहुत ताकत है। आप हरी सब्जियां खाएं, उसके अंदर सारा विटामिन प्रोटीन है। सबसे ज्यादा जो हेल्दी प्रोटीन है वो घी दूध मक्खन में है सर, जिनको हम छोड़ रहे हैं। तो इस तरह की, और सर जो रियल जो चीज दिख रही है, जैसे हमारे को एप्पल दिख रही है, तो इसको क्यों नहीं खा रहे आप जो बंद डिब्बों के अंदर जो चीजें हैं उनको क्यों खा रहे हो। तो सर बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत लंबा मैंने स्ट्रगल किया है इसके ऊपर, प्रकाश कर रहा हूँ सर। तो मेरा तो बस यही है कि सर कि अपना तो बस एक सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। भारत अपना। जी सर। तो आपके इस अभियान को लेकर के, इस समाज सेवा को लेकर के प्रशासन ने आपको सम्मानित किया होगा? हाँ सर। पक्का हमें यकीन है कि कुछ ना कुछ तो प्रशासन ने किया होगा, चाहे मतलब सरकार कोई बड़ा प्रोत्साहन आपको अभी तक ना दे पाई हो। जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप संक्षेप में बताइए कि कहाँ कहाँ पे आपको सम्मानित किया गया? जी देखिए सर, कम से कम 1000 के आसपास संस्थाएं मुझे सम्मानित कर चुकी हैं। और मैंने NYK के साथ भी काम किया है, नेहरू युवा केंद्र के साथ भी काम किया है। और भिवानी के अंदर लगभग जितने भी जो उपायुक्त महोदय जी हैं, तकरीबन मेरे को मेरी अचीवमेंट देख के प्रभावित होते हैं और सम्मानित किया है सर मेरे को। और इसके अलावा सर SP अजीत सिंह जी ने भी मेरे को सम्मानित किया था। उपायुक्त महोदय अजय कुमार जी ने भी, उपायुक्त महोदय RS ढिल्लो जी ने भी, और सर उपायुक्त महोदय सुजान सिंह ने भी। बहुत सारे सर, मतलब मेरे कार्यालय में कभी आप विजिट करो तो सर उसमें सारे जो मेडल है, मोमेंटो हैं, और जो बहुत सारी जो पत्रिकाएं हैं सर जो छपी हैं, जैसे हरियाणा किसान स्टीलमैन पहलवान विजेंद्र सिंह के नाम से, ये मेरे नाम से। और सर इसमें मेरे मतलब पूरा जीवनी इसमें दी हुई है कि इसकी जो हालात हैं सर वो काफ़ी
जी जी नाजुक हैं। और बस मैं मेरे और भी पत्रिकाएं सभी सर, जैसे राधा स्वामी सत्संग भवन में भी मैंने जो इवेंट दिखाया, या मैंने 4.5 टन वजन जो एक मात्र कानों से खींच लिया था सर। वाह। तो ये महाराज जियों ने मेरे को सम्मानित भी किया था। और इसके अलावा सर मेरे आर्टिकल भी इसके अंदर, शायद एक ये फोटो मेरा छपा है सर, अच्छा अच्छा। ये खींचते हुए का। तो सर मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत प्राउड फील की बात है कि संतों की किताबों में हमारा उल्लेख हुआ। और इसके अलावा सर हरियाणा जो करंट अफेयर है हरियाणा जीके हैं, उसमें भी सर मेरे नाम से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। और इसके अलावा मुझे पता भी नहीं था सर कि ऐसा मेरे नाम से कोई सवाल आया है। तो ये मेरे जो मित्र थे उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे आपका सवाल आया हुआ। तो मैंने कभी भविष्य में ऐसा नहीं सोचा था सर कि मेरे नाम से बच्चे पढ़ेंगे। तो सर मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं जीते जी अमर हो गया। मेरे सबसे ज्यादा खुशी है सर इस चीज की कि कम से कम मेरे पास धन दौलत नहीं है, मैं एक गरीब हूँ सर। नहीं, आपके पास बहुत कुछ है। बाकी सर जिसके व्यक्तित्व में मतलब इस तरह की प्रेरणा की कोई बात हो, कोई खूबी हो, जी सर, तो निश्चित रूप से उसके पास बहुत कुछ होता है इस समाज को देने के लिए, इस राष्ट्र को देने के लिए। जी। और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से अपने इस अभियान में लगे रहें। जी विजेंद्र सिंह जी, आप बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, उनको रास्ता दिखा रहे हैं कि वो अपने शरीर को ठीक रखने के लिए खान पान अपनाएं। और अच्छे खान पान के साथ साथ आप उनको दूसरी तरफ ये जो स्टंट वगैरह दिखा रहे हैं ना, इनसे भी एक ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं कि इनको सीख करके वो आगे फिल्मों में भी जाने की सोच सकते हैं। क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, कई बार क्या करते हैं कि वो जैसा फिल्मों में देखते हैं वैसा ही वो खुद भी करने लग जाते हैं। और आप तो उनके बीच में जा करके हूबहू यानी कि मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। यानी फिल्मों में तो क्या होता है, एक ट्रिक होती है, और जब आप उनके सामने करके दिखा रहे हैं तो उनमें से बहुत सारे ये भी सोचते होंगे कि जब विजेंद्र सिंह जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जबकि कई बार ऐसा करने में खतरा भी होता है, जान भी जा सकती है। आपकी जान पे जब बन आती है तो आप ऐसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, देखिए सर, मैं सभी दर्शकों को और आपके चैनल के माध्यम से भी जितने भी मुझे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को मैं जितने भी मेरे प्रोग्राम रहते हैं मैं उसमें भी एक लाइन जरूर डलवा देता हूँ कि ये जितने भी जो इवेंट हैं, जितने भी मेरे शक्ति प्रदर्शन हैं, जितने भी रिकॉर्ड हैं, ये सारे ही खतरनाक हैं, जानलेवा है। और ये बिल्कुल भी न करे, क्योंकि सर इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है मैंने। हाँ, प्रशिक्षक बहुत ज्यादा तपस्या की है। जी। और अपने शरीर को तपाया है, तब जाके मैंने ये चीजें की हैं। तो मेरा यही सवाल है सर कि इस बेगर परीक्षण इन इवेंटों को देखकर कोई भी बच्चा, कोई भी लोग ये ना करें कि ऐसा हम भी कर सकते हैं। हाँ, प्रशिक्षक मौजूद हो तो कर सकते हैं, उसकी देखरेख में। जी सर, तो इसके लिए सर वाला होना चाहिए। जी सर, इसके लिए सर बहुत ज्यादा ये खतरनाक है। क्योंकि सर अगर हमने आंखों में कुछ लगाया तो आंखों के अंदर छोटी छोटी नसें होती हैं जो कि आंखों की रोशनी अंधा भी कर सकती हैं सर। अगर बात की जाए दांतों में कुछ उठाने की, तो दांतों के अंदर भी नसें हैं छोटी छोटी, और इससे कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। और अगर सर बॉडी की बात की जाए, मैं लेटा हुआ हूँ, मेरे ऊपर से गाड़ी जा रही है, तो अगर डिस्क का कोई भी मणिया सरक गया जगह से तो पूरी जिंदगी जो है खाट के ऊपर ही चारपाई पे रह जाएंगे। तो सर मेरे को तो देखो डॉक्टरों ने भी सलाह दी हुई है, अब विजेंद्र जी ये खतरनाक है, ये बिल्कुल नहीं करो, दांतों वाला भी, कानों वाला भी, आंखों वाला भी। परंतु मैंने बचपन से ही अपनी बॉडी को इस तरह ढाल लिया है कि मैं कर सकता हूँ। और वैसे मेरा तो एक एग्जाम्पल है सर, लोगों का ध्यान, बच्चों का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो और मैं उनको कोई ना कोई अच्छा संदेश दे सकूं। तो दर्शकों, सुन लिया आपने कि कितने खतरनाक हो सकते हैं ऐसे स्टंट। विजेंद्र सिंह जी को हमने आमंत्रित किया और इनके मुंह से ही आपने सुन लिया कि बिना प्रशिक्षक के ऐसा ना करें। तो हमें विश्वास है कि आप इनकी बात का ध्यान रखेंगे। तो दर्शकों, आपकी तरफ से विजेंद्र सिंह जी से एक सवाल कर लेते हैं, और सवाल क्या, ये जान लेते हैं कि आजकल जो खिलाड़ी हैं उनको लोग अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये दिखाते हैं अपने विज्ञापन में कि यदि आप ये खाएंगे तो इनके जैसे हो जाएंगे। तो इस तरह से हम विजेंद्र सिंह जी से भी जान लेते हैं कि इनके पास भी इस तरह के उत्पाद के लिए या इस तरह के प्रोडक्ट के विज्ञापन के लिए लोग आए होंगे। क्यों विजेंद्र सिंह जी? हाँ जी सर, मेरा तो एक हेल्थ से संबंधित जी मिशन है सर जी। और मैं नहीं चाहूँगा सर कि मैं किसी भी तरह की कोई गलत ऐड करूँ सर जी। हालांकि मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जी। और अगर बात की जाए तो सर एक एक पैसे के लिए भी तरसते हैं, क्योंकि
बच्चे हैं सर, परिवार है, उसको चलाने के लिए पैसे के बगैर कुछ नहीं है। परंतु सर मेरा एक जुनून है कि मैं किसी तरह की कोई गलत ऐड नहीं करूंगा। मेरे पास आए सर ऑफर कि या मान लो जैसे नशे के ऊपर है या चिप्स कुरकुरों की या कोई इस तरह के जो हेल्थ से संबंधित जो प्रोडक्ट हैं जो गलत है, मैं उसकी ऐड नहीं करूंगा सर। हाँ, करनी चाहिए भी नहीं, क्योंकि इससे तो फिर जो आपका मिशन है वही फेल हो जाएगा। जी सर। जिस उद्देश्य को लेके आप चल रहे हैं जी सर। उसी में बाधा आ जाएगी। जी सर। क्योंकि आप एक तरफ तो देश को बनाने के लिए लगे हुए हैं और दूसरी तरफ यदि किसी ऐसे उत्पाद का विज्ञापन करने लग गए जिसका कि मतलब के देश के नागरिकों की सेहत पर उल्टा असर पड़ता है तो गलत हो जाएगा। नहीं सर, बिल्कुल ही नहीं करेंगे। उसमें मेरे पास काफी बार में जो है लोगों ने प्रयास किया है कि आपको इस तरह की ऐड करें, आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो वो मैंने मना कर दिया सर, ठुकरा दिए हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई नहीं, कभी ना कभी अच्छे दिन मेरे लिए जरूर आएंगे। कोई ना कोई मेरी जितनी भी अचीवमेंट है आगे सरकार तक, प्रशासन तक जाएगी। और सर कई फिल्मों के भी ऑफर मेरे पास आए हैं। हाँ, यही सवाल मैं आपसे करने वाला था कि जब मतलब खिलाड़ियों का मतलब शारीरिक वो सौष्ठव देखते हैं लोग, तो फिल्मों वाले भी मतलब आते हैं कि भाई आप हमारी फिल्म में आ जाइए, तो कहीं ना कहीं से ऐसा ऑफर भी आपके पास आया होगा। जी सर, ऑफर मेरे पास सर आया है। पहले जो है कोविड में थी एक फिल्म और उसके लिए ऑफर आया, और अभी भी कुछ फिल्मों के लिए मेरे आर्टिकल गए हुए हैं सर आगे। अच्छा। तो वो ये मानते हैं कि ये आपने कैसे किया। अच्छा। इससे पहले सर मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जो एक देश की शान हुनरबाज एक कार्यक्रम आता था मिथुन चक्रवर्ती का कलर्स टीवी पे, तो सर उसमें भी मैंने ऑडिशन दिया दिल्ली। और उसमें एक वीडियो मेरे से मांग ली कि मेरा एक इवेंट था बहुत खतरनाक, जो कि मैंने सिर से 100 फुट की ऊंचाई से मेरे पैर बांध के नीचे लटका दिया था सर। तो मैंने कांच तोड़ने थे सर सिर से। तो वो एक डेमो थी सर, मेरे पास थोड़ी वीडियो थी, बाकी तो वो डिलीट वगैरह हो गई थी। तो वो मैंने वीडियो भेजी थी सर। उसके साथ साथ सर मैंने रियल अपनी बॉडी पे हथौड़े भी मरवाए थे वहाँ। वो बोले कि आप हथौड़े मार सकते हैं, तो वहाँ बिल्कुल मार सकते हो आप। तो वो हथौड़े मारे सर। फिर उसके साथ साथ आंखों से मैंने वजन उठाया। इसके बावजूद सर इंडिया गॉट टैलेंट के लिए भी मैंने ऑडिशन दिया सर, और उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। परंतु सर दुर्भाग्य की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे सिग्नल मिल गया और मुझे आगे नहीं बुलाया गया सर। ये तो दुर्भाग्य की बात है मुझे सर, मुझे वो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि अब जितने भी जो ये प्रोग्राम होते हैं जिसकी इंडिया गॉट टैलेंट है, मुझे बड़ी खुशी थी कि मैं इतने बड़े मंच पर जाऊं और मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जो मैसेज देना चाहता हूं, शायद मुझे उस प्लेटफॉर्म पे मौका मिले। तो सर मेरी अचीवमेंट तो आपने देखी है और उन्होंने भी देखी, जो जजेस बैठे थे, तो उन्होंने भी बहुत मतलब ये पसंद आई चीज़ें। और जो इवेंट मैंने किए वहाँ, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, परंतु मेरे को बुला नहीं गया। बाकी सर जैसे जो फिल्मों के लिए हैं, कोई ना कोई ऐसी अच्छी फिल्म मिले जिसमें अच्छा रोल हो, तो सर मैं वो करूं। और मैं चाहता हूं कि उसमें भी कोई ना कोई संदेश जो समाज को हम देना चाहते हैं, कोई मैसेज हम देना चाहते थे, वो हम दे सर। देखिए, भाग्य और दुर्भाग्य को लेकर के अक्सर कहा जाता है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और जो आप जैसे जुनूनी लोग होते हैं वो अपने एक लक्ष्य की तरफ मतलब बढ़ते रहते हैं। वो ये परवाह नहीं करते कि उनको अवसर मिला या नहीं मिला। यदि आपकी इच्छा है कहीं अच्छा कुछ करने की, तो कहते हैं कि जब व्यक्ति कोई अच्छा काम करने लगता है तो पूरी कायनात यानी कि जो उसका परिवेश है, जो कुदरत है, वो भी उसके साथ मिल जाती है उसको सफलता देने के लिए। तो हम ये कामना करते हैं कि आपको परमात्मा का साथ मिलेगा और जहाँ पहुँचने की इच्छा आप रखे हुए हैं वहाँ तक अवश्य पहुँचेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप आनंद कला मंच स्टूडियो में आ जाए, हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ स्टीलमैन विजेंद्र सिंह जी, और इनसे बातचीत जो हमने की वो आपको पसंद आई होगी ऐसा हम विश्वास करते हैं। आप इनसे प्रेरणा पा करके अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मस्त रहें, खुश रहें। नमस्कार।